अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं कि मस्जिदुल हराम में हमें जॉब कैसे मिलेगा। और एक्चुअली हम 4 चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि मस्जिदुल हराम में क्लीनिंग के लिए जॉब हमें कैसे मिलेगा, और वहाँ पे हमारी सैलरी क्या होगी, वहाँ पे हमें वैकेशन कैसे मिलेगा, कितने साल में घर जाने के लिए मिलेगा, कंपनी हमारी क्या पे करेगी घर जाने के लिए। और चौथी चीज़ हम जो डिस्कस करने वाले हैं कि हमें सैलरी के अलावे वहाँ पे क्या-क्या फ़ायदे होते हैं। देखिए, वहाँ पे ढेर सारे फ़ायदा है, जस्ट लाइक कि अगर आप वहाँ पे काम करते हैं तो यू आर मोस्ट लकी पर्सन। वहाँ पे तो इंसान चाहता है कि कोई भी काम मिल जाए। हम वहाँ पे चाहे कचरे उठाने का, कचरे फेंकने का काम, चाहे कोई भी काम मिल जाए, इंसान वहाँ पे काम करने के लिए मरते हैं, मतलब तड़पते हैं, चाहते हैं कि मैं वहाँ पे काम करूँ। तो जो वहाँ पे जिसको जॉब मिलता है वो लकी इंसान होता है, जिनको वहाँ पे जॉब मिलता है। हर कोई इंसान को जॉब नहीं मिल जाता है। वहाँ पे केवल 2200 क्लीनर स्टाफ काम करते हैं। 2200 क्लीनिंग स्टाफ काम करते हैं, जो कि मेनली 4 कंट्री से वो लोग हायर करते हैं। 4 कंट्री से, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, इंडोनेशिया। और चारों कंट्री के स्टाफ का सैलरी अलग-अलग है। इंडिया का अलग है, पाकिस्तान का अलग है, बांग्लादेश का अलग है, इंडोनेशिया का अलग है। पाकिस्तान और इंडिया दोनों का सेम सैलरी है, और वो दोनों ये बांग्लादेश और इंडोनेशिया का सैलरी अलग है। तो हम लोग आज पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं वहाँ पे जॉब कैसे हमें मिलेगा। आप देखते रहा कीजिए, अपडेट अपडेट लेते रहा कीजिए। अगर कोई आपके बाजू में कोई या फिर फ्रेंड्स आपके कोई काम कर रहे हैं मक्का में, उससे आप अपडेट लीजिए कि वहाँ पे मतलब वैकेंसी है या नहीं है। कोई न्यूज़पेपर चाहे कहीं भी आप देखते रहें। अगर वहाँ पे वैकेंसी का मौका मिल रहा है तो आपके एजेंट आई थिंक 3000 रियाल, ऑलमोस्ट इंडियन रुपीज़ में देखा जाए तो 70,000 रुपीज़ बनते हैं। तो इतना रुपीज़ आपको पे करने होंगे वहाँ पे जॉब के लिए। जो कि 2 इयर्स के कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे और वो अपडेट होता रहेगा, रिन्यू होता रहेगा। तो बड़ी सिंपल से आपको गेम का टेस्ट पास करने होंगे, उसके बाद आपका वीज़ा आएगा, और उसके बाद आप यानी कि वीज़ा स्टैंपिंग होगा, फिर आप ईज़िली आ सकते हैं। दूसरा हम बात करने वाले हैं कि उनकी सैलरी। सैलरी वहाँ पे जो स्टाफ काम करते हैं, उनकी सैलरी ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन उनकी अदर अदर कमाई होती है, जो हम डिस्कस करने वाले हैं तीसरे पॉइंट में। वहाँ पे उनकी सैलरी जो होती है एक्चुअली, जो लोग बांग्लादेश से हैं, उनकी सैलरी बिटवीन 500 और 700 के रेंज में होता है। 500 से लेके 700 रियाल तक उनकी सैलरी होती है। और जो इंडिया और पाकिस्तान से होता है, उनकी सैलरी 900 से लेके 1000 तक होता है। यानी 900 से लेके 1000 तक, 1000 रियाल तक, 1000 रियाल तक होता है उनकी इंडिया और पाकिस्तान वाले की सैलरी। और जो इंडोनेशिया से आते हैं वर्कर काम करने के लिए, उनकी सैलरी मोर देन 1000 होते हैं। 1000 से लेके 1100 तक उनकी सैलरी होती है। ये तीनों कंट्री का, ये चारों कंट्री का सैलरी अलग होता है। बांग्लादेश का 500 से लेके 700 रियाल, इंडिया और पाकिस्तान का 900 से लेके 1000 रियाल, एंड इंडोनेशिया वाले का, उनका सैलरी होता है वन मोर देन 1000 टू 1100 उनकी सैलरी होती है। और तीसरी चीज़ जो हम कवर करने वाले हैं कि हमें वहाँ पे और क्या बेनिफिट्स होते हैं। जो वहाँ पे पिलग्रिम्स आते हैं, जो वहाँ पे हाजी हज करने के लिए आते हैं, जो वहाँ पे उम्रा करने के लिए आते हैं, जो वहाँ पे तवाफ़ करने के लिए आते हैं, तो वो सब उनको कुछ ना कुछ पे करते हैं, कुछ ना कुछ हदिया, गिफ्ट, ये सब वो लोग दे के जाते हैं। तो उनसे, क्योंकि अगर आपकी सैलरी इतनी कम रहेगी तो आपका घर तो नहीं चल चल पाएगा, लेकिन वो इतने बरकत वाले जगह है, वहाँ पे तो कुछ भी सैलरी हो आपकी, आपके पैसे में बहुत ज़्यादा बरकत होंगी। तो वो तो चल जाएगा, लेकिन उनके साथ-साथ इंसान को हदिये मिलते हैं, गिफ्ट्स मिलते हैं, ये सब जो मिलते हैं उनको, जिसको हम लोग होटल इंडस्ट्री में कहते हैं टिप। तो ये सब जो मिलता है उनसे उनकी सैलरी डबल, ट्रिपल ऐसे हो जाती है। जब हज का टाइम आता है तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब कि आप 3000 2000 ईज़िली आप अर्न कर सकते हो, मोर देन दैट आई थिंक। कभी-कभी इससे बहुत ज़्यादा आप कमा सकते हो।
तो वो चैरिटी जो है वहाँ पे जो वो पे करते हैं, जो आते हैं पिलग्रिम्स जो आते हैं हज करने के लिए, उम्रा करने के लिए, वो भी पे करते हैं। वो लोग हदिया दे के जाते हैं, सभी नहीं देते हैं लेकिन कुछ लोग दे के जाते हैं। और देखिए वहाँ पे वो एक प्योरेस्ट प्लेस है, वहाँ पे काम मिलना बहुत मुश्किल चीज़ है। अगर आपको वहाँ पे काम करने के लिए मौका मिल रहा है, आप सैलरी को मत देखो, आप डायरेक्टली हाँ बोलो कि यस आई वांट टू वर्क देयर। बिकॉज़ आपको जो वहाँ पीस मिलेगी वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। हम उससे 3 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे काम करते हैं जबल उमर जुमेरा होटल में, व्हिच इज़ द best brand hotel in Saudi Arabia, you can say, just because Jumeirah is also richest brand. सो वो सिर्फ 3 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। हम लोग अगर C1 पे जाते हैं तो वहाँ से दिखता है, हमारे सारे होटल से हरम का एरिया दिखता है, सारे हरम हरम दिखते हैं। तो वहाँ पे इतनी पीस होती है, वो देखने के बाद जितने भी थकान होते हैं सब दूर हो जाते हैं। तो आप जब वहाँ उसके अंदर काम करोगे, अल्लाह के घर को आप साफ़ करोगे, तो कितनी ये नेकी की बात है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। और आपको अगर ये इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में, अपने कलीग्स में शेयर करें ताकि उसे भी कुछ मालूमात हो सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।